जमात इस्लामी आज पूरे मुल्क में सूबाई दारुल हुकूमतों के गवर्नर हाउस और लाहौर में वज़ीर आला हाउस में एहतजाज करने पे निकली हुई है। और असल खबर ये है कि जमात इस्लामी ने लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन आज दोपहर में आपने सुना होगा कि मंसूरा के इर्द गिर्द जो पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो आई, और ख़बर ये है कि इस दौरान ये तय हुआ कि अगर तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देना है तो फिर आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते, या हमें आपको गिरफ्तार करने का या नज़रबंद करने का जो है वो आर्डर है। तो मुज़ाकरात हुए और फिर उसके बाद ये वज़ीर आला हाउस के बाहर जो है धरना ना देने का बिल आखिर इत्तेफाक किया गया। और इस वक्त लाहौर चेरिंग क्रॉस पर पहले एहतजाज हुआ और अब धरने का ऐलान है और धरना हो रहा है। अब ये कितनी देर तक चलता है, जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तो हो सकता है धरना खत्म भी हो जाए या चलता भी रहे, लेकिन चूंकि चेरिंग क्रॉस पर धरने की एक तारीख है, यहाँ धरने होते रहते हैं, वो वहाँ की जितनी जगह है उतने लोग वहाँ महीनों महीनों भी बैठे रहे, तो हुकूमत के लिए ये इतनी कोई परेशान कुन सूरत का बायस नहीं बनेगी। इसी वजह से जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर आला हाउस के बजाय चेरिंग क्रॉस जो है वो धरना देकर अब देखना यह है कि अगर इतनी देर में ही हिकमत अमली बदल ली गई है और हिकमत के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना नहीं दिया गया, तो फिर जो एहतजाज की जो बुनियादी वजह है कि पेट्रोल लेवी जो है वो बिल्कुल ख़त्म की जाए, और वो जाहिर है कोई 100 रुपए के से ज़ायद ही बनती है। खाली जो लेवी है और जो दूसरे चार्जेज हैं, सर चार्जेज हैं, वही 100 रुपए तकरीबन बनते हैं, और दीगर जो आप उनके मार्जिन्स भी उसमें डालें तो वो 125 से ज़्यादा ये चार्जेज, सर चार्जेज और लेवी जो है ना वो बनती है। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी ये ख़त्म कराती है या एहतजाज की फिर कोई और कॉल देती है, चंद घंटे एहतजाज करके कुछ देर धरना दे के, और उसके बाद ये धरनों का या एहतजाज का जो है ना सिलसिला ख़त्म करके तो फिर एक नई कॉल अगर आती है, तो फिर ये मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी के लिए ये वाली जो हिकमत अमली है ये ठीक नहीं होगी। कबल अजी हाफिज नईमुर रहमान ने जब अमीर जमात मुंतखब हुए तो उन्होंने IPPs के खिलाफ इस्लामाबाद में एक बड़ा धरना दिया, और वो तकरीबन 14 दिन धरना चलता रहा। तो उसके नतीजे में ये जरूर हुआ कि कौम को IPPs का पता चला, IPPs के जो जुल्म सितम है कौम पर, जो वो बिजली प्रोड्यूस किए बगैर जो वो चार्जेस ले रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे, उसका इल्म हुआ, और कुछ जो IPPs हैं उसको हुकूमत ने एड्रेस किया, कुछ बंद किए, कुछ के साथ नई डील की, और उससे कुछ ना कुछ अवाम को फायदा हुआ। ये तो जमात इस्लामी का बहरहाल क्रेडिट है, और उसके अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने ये 14 दिन का जो धरना दिया था, इसमें यकीनन एक कामयाबी है जो उस वक्त नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली उसके असरात आज हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो अब एहतजाज या धरना हो रहा है, ये एहतजाज और धरना अगर तो लॉन्ग टर्म चलता है तो फिर तो समझ आएगी कि ये कोई बात बनती है, चूंकि हुकूमत की तरफ से तो एक ऐलान है कि वो रोजाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो उसका तयन करेंगी, और वो हो सकता है आज जो है 1-1.5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कम कर दे। ये तो इसके ऊपर तो नहीं राजी हो सकती कौम, ये तो पहले कम और ज्यादा हो रही। जो असल काम है लेवी सर चार्जेस, अगर ये खत्म कराए बगैर जमात इस्लामी वापस आती है तो ये जमात इस्लामी का डरना, ये एहतजाज जो है ना ये कोई बहुत कारगर साबित नहीं होगा। और अगर ये बैठते हैं तो फिर तो ये दुरुस्त बात है कि बैठे हैं, और उसमें अवाम को फिर शरीक भी होना चाहिए। ये कोई जमात इस्लामी का इशू नहीं, ये पूरी अवाम का इशू है, तो फिर अवाम को निकलना चाहिए, और इतनी अवाम निकले कि हुकूमत जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए, तो फिर तो इसकी समझ आएगी। वरना अगर पहली बात ही जो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देना था
اسی میں اگر کوئی حکمت عملی اختیار کر لی گئی ہے تو پھر یہاں پہ بھی اگر کوئی لالی پاپ یا حکمت عملی ہی دیکھنی ہے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں.